हेलो, वेलकम टू माय चैनल CNCR साइंस एंड मैथ कंसेप्ट। हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स। टॉपिक है फ्रिक्शन। क्वेश्चन कहता है अ ब्लॉक A of mass 4 kg is placed on another block B of mass 5 kg and the block B rests on smooth horizontal table. For sliding block A on B, a horizontal force of 12 Newton is required to be applied on it. How much maximum horizontal force can be applied on B so that both A and B move together? Also find out the acceleration produced by this force. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ब्लॉक ए का मास m1 जो है वो 4 kg दिया है और m2 ब्लॉक बी का मास जो है वो 5 kg दिया है। जो ब्लॉक बी है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, वो स्मूथ सरफेस है, मगर m1 और m2 मींस ए और बी के बीच में सरफेस में फ्रिक्शन है। अब ए ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन। अब क्योंकि हमें फाइनली बोला है कि ये दोनों सिस्टम कंबाइंड होने चाहिए, तो जो ब्लॉक ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया है वो m1g है और इसकी नॉर्मल रिएक्शन है n1। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो m2 ने फ्लोर के ऊपर फोर्स लगाया है वो m1 प्लस m2 इंटू जी है और जो इसकी नॉर्मल रिएक्शन बनेगी n2, तो ये n2 ब्लॉक बी ब्लॉक ए पे लगाएगा। तो अब हमारे पास हमने फ्रिक्शन फोर्स लगाया है 12 न्यूटन ऑन ब्लॉक ए। अब क्योंकि ब्लॉक ए को बी के साथ रिलेटिव इनके साथ रेस्ट पे रहना है, तो ये फोर्स फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए और फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू के इंटू n1। तो इसका मतलब 12 इज इक्वल्स टू म्यू के n1 की वैल्यू है m1g। तो यहां से हमारे पास ये फर्स्ट रिलेशन आ गया, या हम ये कह सकते हैं इसे 12 इज इक्वल्स टू म्यू के m1 की वैल्यू है 4g, तो म्यू के की वैल्यू आ गई और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास आ गई 12/4g, या इसे हम कह सकते हैं 3/g। दिस गिव्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी इज 3/g। दिस इज रिलेशन 1 और वी कैन से दिस इज रिलेशन 2। अब इसी तरीके से अब क्योंकि ब्लॉक बी स्मूथ सरफेस पे है, तो और उसके ऊपर फोर्स लगा के अगर हमें दोनों ब्लॉक्स को एज ए कंबाइंड सिस्टम मूव करना है, तो उसके ऊपर फोर्स उतना लगना चाहिए ताकि जो ब्लॉक ए है वो रेस्ट पे रहे विद कंपैरिजन टू बी। तो टोटल फोर्स जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल आना चाहिए, या आप कह सकते हो फ्रिक्शन के इक्वल आना चाहिए। तो जो F होगा, फ्रिक्शन किस किस के बीच में है, बी और ए के बीच में, तो जो बी फोर्स लगा के ए को फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा उसके इक्वल कैपिटल F होना चाहिए। दैट इज म्यू के इंटू n2, दैट इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू m1 प्लस m2g। तो अब हमारे पास इस फोर्स की वैल्यू हम निकालते हैं। तो फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू के की वैल्यू हमने निकाली है 3/g, m1 है 4, m2 है 5 इंटू जी यहाँ पे ये कैंसल हो गया, तो फोर्स आ गया 9 3 27 न्यूटन। अब क्योंकि फोर्स 27 न्यूटन आया है और हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड करनी है, तो एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ कंबाइंड सिस्टम है m1 प्लस m2 इंटू ए शुड बी इक्वल्स टू F। तो हमारे पास एफ ए की वैल्यू आ गई F/m1 प्लस m2,
that is 27 upon 4 plus 5, that is 27 upon 9, 9 ones are 3s are, तो एक्सेलरेशन बन गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं, फोर्स जो बी ब्लॉक पे लगाना है वो है 27 न्यूटन, और ये फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। That is all for this question. Keep watching my other videos for more challenging questions and do subscribe my channel.